आपको रूहानी डॉक्टर कहते हैं और ब्रह्मा कुमारी में सिर्फ आप ही को रूहानी डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, तो आप रूहानी डॉक्टर कैसे बनी? आप सभी को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे डॉक्टर बनने का संकल्प था, क्योंकि डॉक्टर को कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड। और मेरे मन में ये सदा भावना रहती थी कि सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, कोई किसी को किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो ऐसा संकल्प था और उसी संकल्प को लेकर के मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही पहली बार पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करने के लिए मैं माउंट आबू गई 1968 24 जून को, तो बाबा ने मेरे से प्रश्न यही किया कि बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा बाबा मुझे डॉक्टर बनना है। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है बच्ची, वर्तमान समय डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। इतनी बीमारियां हो रही हैं कि इतने डॉक्टर भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तुम बैठो और 15-20 मिनट की मैं रूहानी डॉक्टर की ट्रेनिंग देता हूँ। तो बाबा ने मुझे जो बात बताई वो आप सभी सुनकर के वंडर खाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत का समाचार तो आप सुनते रहते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है ये तो भगवान ही जान सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने मेरे से कहा बच्ची जो दुनिया में ट्रीटमेंट चलता है वो 10% बिल्कुल काम करता है, लेकिन 90% जो प्रॉब्लम है वो मानसिक है। जब मन बीमार होता है तो तन बीमार हो जाता है। आज बाबा तुम्हें 90% मन को क्योर करने की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें तुम 3 बातों का ध्यान रखना कि सबसे पहले कोई भी बीमारी लेकर के आए तो संकल्प शक्ति का प्रयोग करना। संकल्प शक्ति अपने आप में आध्यात्मिक शक्ति है, पावरफुल शक्ति है। जब तुम ये सोचोगे कि इसको बुखार चढ़ा है और 3 दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर में मुझे बुखार को ठीक करना है, तो ये पावरफुल संकल्प करोगे कि मुझे 2 दिन में 3 दिन में इसका बुखार ठीक करना ही है और होना ही है। तो जैसा संकल्प होता है वैसा स्वरूप बन जाता है। तो ये संकल्प शक्ति इंजेक्शन का काम करेगी। दूसरी है जो कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि रची जाती है, तो दृष्टि ऑपरेशन का काम करती है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लेकर के आए, उसी पावरफुल संकल्प से जब दृष्टि दोगी तो उस बीमारी का ऑपरेशन होगा और वो ठीक हो जाएगा। तीसरी विधि, ये ईश्वरीय प्रसाद बहुत बड़ी टॉनिक का काम करता है, दवा का काम करता है, दुआ का काम करता है। जब तुम प्रसाद खिलाओगी, अमृत पिलाओगी, तो वो क्या करेगा? दवा का काम करेगा। तो निश्चित रूप से आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर बनाकर रूहानी हॉस्पिटल बनवाएगा और सीधे तुम्हें वहाँ भेजेगा। मैंने कहा बाबा कहाँ भेजेंगे? तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें ग्वालियर भेजूँगा। तुम आगरा से आई हो ना, मैं तुम्हें ग्वालियर भेजूँगा। और महेंद्र भाई साहब हमारे इस जॉन के डायरेक्टर थे। बाबा ने कहा महेंद्र बच्चे को मैं कहूँगा कि रूहानी हॉस्पिटल का बोर्ड लगा दे। तो जब रूहानी हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया, आप सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी, सामने था सिविल हॉस्पिटल और
उसके सामने था मेडिसिन की दुकान, उसके ऊपर था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। वहाँ बाबा ने बोर्ड लगा दिया रूहानी हॉस्पिटल। अभी किसी को भी रूहानी जिस्मानी से तो कोई लेना देना नहीं है। जब हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देते तो सीधे ऊपर चढ़ के आते और कहते हैं कि हमें बुखार है, हमारा सिर दर्द हो रहा है। तो बाबा की वे वही बातें यूज करती, पावरफुल संकल्प करती, दृष्टि देती, प्रसाद खिलाती और साथ में कह देती थी, क्योंकि मैं नई नई डॉक्टर बनी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कि 2 दिन के बाद आप आके बताना कि आपकी तबीयत कैसी रही। तो जो भी आते वंडरफुल, सब कहते ओके हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। तो आप ये सुनेंगे आपको वंडर लगेगा। 68 से लेकर अभी तक भारत ही नहीं, पूरे विश्व से, अमेरिका से, लंदन से, दूर दूर से हमारे पास वो बीमारियां लेके आती हैं जिनका कोई किसी प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई रिसर्च नहीं, और वो ओके जाती है। ये है भगवान का चमत्कार और ये है परमात्मा की रूहानी डॉक्टर की डिग्री का कमाल। ओम शांति, ओम शांति।